वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक्स वॉज एक्सप्लेन बाय एवी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉमिक्स की जिसका नाम है सुपीरियर स्पाइडरमैन। तो अगर मैं इसकी स्टार्टिंग के बारे में कुछ थोड़ा आपको बताऊं तो इसके अंदर स्पाइडरमैन होता है और उसके अंदर दो उसकी सोच काम कर रही होती है। उसकी पहली सोच होती है उसकी खुद की और दूसरी सोच होती है उसकी डॉक्टर ऑक्टेवियस की। तो इसी सोच के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी की शुरुआत होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस से, जो अपने बारे में हुए पिछले हादसों के बारे में बताता है। यह वही जगह है जहाँ पे इन सब चीजों की शुरुआत हुई और जहाँ पे मैंने परमाणु परीक्षण पे काबू पाया। इसी पवित्र जगह पर मेरे नए रूप का जन्म हुआ। पूरी दुनिया को बदलने की तैयारी की थी, पर एक आदमी जिससे मुझे अभी भी डर लगता है, और इसी जगह पर मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। मेरे हाथ शुरुआती तौर पर मेरी मदद के लिए थे। मेरे हाथ परमाणु ऊर्जा को संभालने के लिए एक छोटा सूर्य बनाना चाहता था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि मेरी गणना ठीक नहीं थी। पर कोई था जिसे मेरी गणना पड़ सकता और उसने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसकी बात को ना मानते हुए अपनी ही कला को नष्ट कर दिया। यह काफी कष्टदायक था, पर स्पाइडरमैन के हमले ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया, लेकिन किसी तरह भी करते हुए मैं इससे बच निकला। हमले के दौरान ऑक्टेवियस की हालत काफी खराब हो जाती है। वो अंदर से भी टूट गया था और बाहर से भी। ऑक्टेवियस अपने आप को ठीक करने के लिए रुक जाता और वे अपनी गलतियों को ठीक करने लगता। ऑक्टेवियस को लगता कि शायद अब वो हमेशा के लिए किसी सुपर हीरो से लड़ नहीं सकता। एक न एक दिन कोई भी सुपर हीरो उसे जरूर मार देगा। तभी वो अपने दिमाग के पैटर्न को स्कैन करता और दिमाग के पैटर्न को स्कैन करते हुए वे अपने दिमाग के पैटर्न सभी शहर के डिवाइसेस में डाल देता ताकि वो मरने के बाद भी जिंदा हो। ऑक्टेवियस अपने आप को ठीक करने के लिए एक चेंबर के अंदर रखता है, लेकिन ऑक्टेवियस का यह भी प्लान फेल हो जाता है और स्पाइडरमैन उसे उन डिवाइसेस के अंदर से भी लूट लेता है। स्पाइडरमैन और ऑक्टेवियस में एक ब्रेन फाइट होने लगती है और इस फाइट के दौरान ऑक्टेवियस और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। स्पाइडी को लगता कि अब ये मर सकता है। स्पाइडी उसे बचाने के लिए वो उसे अपने ब्रेन का एक्सेस दे देता और इन सब के दौरान स्पाइडरमैन के अंदर अब ऑक्टेवियस भी होता है। तो ऑक्टेवियस की स्पाइडरमैन के अंदर होने के कारण कुछ सोचें जो होती हैं ऑक्टेवियस की, वो स्पाइडी के अंदर भी आ जाती हैं। कुछ समय बाद ये सब कुछ ठीक हो जाता और दोनों अपनी अपनी बॉडीज में चले जाते हैं। इन सभी चीजों के दौरान स्पाइडी कई सारी चीजों का आविष्कार करता और ये सब चीजें ऑक्टेवियस की दिमाग की कल्पना होती और ये वही चीजें होती जिनको ऑक्टेवियस खोजना चाहता है, लेकिन ये सब चीजें स्पाइडी कर रहा है, जिससे ऑक्टेवियस कुछ देर के लिए खुश होता है, लेकिन वो काफी दुखी भी होता है। ऑक्टेवियस अंदर से दुखी होते हुए कहता, ये सब चीजें मैंने तब चुना जब मैं अपने जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव पर था और ये मेरे लिए काफी जरूरी था, लेकिन अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ और उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? इसने मेरी सफलता को चुराया है। यहाँ दूसरी तरफ स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टेवियस की सौर्य ऊर्जा की खोज जारी रखता है। अब उसके पास उसकी एक नई टीम होती और स्पाइडरमैन के पास ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी होता। इन सभी चीजों के होते हुए मिनियन डिवाइस तैयार हो गया होता है। ऑक्टेवियस इसी को खोज रहा होता है, वो यहीं मेरे आस पास कहीं पे होगा। ऑक्टेवियस को वो डिवाइस मिल जाता, डॉडी के हाइड्रोन। ऑक्टेवियस उसे देख के काफी खुश होता और वे कहता उसने कर दिया। फिर ऑक्टेवियस सोचता है यह खोज उसकी नहीं है, यह खोज मेरी है। ऑक्टेवियस कहता ये खोज उसकी नहीं, ये मेरी है, मैंने ये किया है। ये सब चीजें देखकर ऑक्टेवियस और भी दुखी हो जाता और वे कहता हे भगवान, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है, इतनी शानदार जीत मैं याद नहीं रख सका। ऑक्टेवियस काफी दुखी होता और वे कहता ये सब स्पाइडी से लड़ने के दौरान हुआ। अगर मैं मौत के करीब नहीं पहुंचता तो मैं अपने दिमाग का पैटर्न उसके साथ शेयर नहीं करता। स्टोरी कुछ साल पीछे चली जाती और हमें स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलता है जो डॉक्टर ऑक्टेवियस की सौर ऊर्जा पे काम कर रहा होता है। यहाँ हमें स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलता है जो इस वक्त काफी हाईटेक हो गया होता है और वे शहर में हो रहे अपराध की जांच कर रहा होता है, जिसमें इसकी मदद एक स्पाइडर बॉट कर रहा होता है। स्पाइडी बॉट शहर में हो रहे हालत के बारे में पूछता है। बॉट बताता कि आज एक आदमी सुसाइड कर रहा था पर उसे बचा लिया गया है। बॉट बताता स्लाइड नामक एक सुपर विलन जो अल्केमेक्स लैब्स है लगभग 30 मिलियन के ऊपर की ट्रिटियम की चोरी करके लेके भाग रहा है। स्पाइडी कहता मुझे इसी तरह किसी सुपर विलन की तलाश थी। स्लाइड पुलिस वालों से कहता लगता है तुम्हें फ्रिक्शनलेस की जानकारी नहीं है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम मेरा पीछा अभी तक नहीं करते, मुझे पकड़ना काफी आसान नहीं है। स्पाइडी स्लाइड से कहता है लगता है तुम्हें अपने बराबरी वाले से लड़ना चाहिए। स्लाइड पीटर का मजाक उड़ाने लगता और कहता लगता है कोई मोटिवेशन लेकर आया है, वैसे तो मैं वहां पर कभी नहीं गया हूँ, पर वहां से तुम्हें आकर कैसा लग रहा है? स्पाइडी उसकी बातों से काफी गुस्सा हो जाता और कहता तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, जरूरी यह है कि तुम लोगों की भलाई के लिए क्या कर रहे हो। स्लाइड अभी भी स्पाइडी की बातों को मजाक में ले रहा होता है और उससे कहता है कि मैं आजाद हूँ, तुम मुझे अभी पकड़ नहीं सकते और अपराध वास्तव में कोई अपराध नहीं है, ये बस लोगों की मजबूरी है और वैसे मैं अपराध हमेशा मजे के लिए करता हूँ, ये मेरे बस थोड़े से मजे के लिए है, इस बोरिंग दुनिया में ये मुझे करना पड़ता है। स्पाइडी स्लाइड से कहता क्या ये सब करना जरूरी है? क्या तुम्हारा इरादा बदला नहीं जा सकता? स्लाइड कहता है मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ, तुम मुझे बस अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मुझे फंसा सको। स्पाइडी कहता है क्या ये सब करना जरूरी है?
तुम मुझसे काफी अच्छे काम भी कर सकते हो। स्पाइडी अपनी चाल चल रहा होता है। वो जानता है कि आगे नदी है, बस मैं इसे अपनी बातों में किसी तरह भी उलझाए रहूं ताकि मैं इसे पानी में गिरा सकूं। स्पाइडी उससे बातें करते रहता है और स्लाइड उसकी बातों का हमेशा उल्टा सीधा जवाब देता है। स्पाइडी उससे कहता है मैं जहाँ चाहता हूँ तुम वही जा रहे हो। स्लाइड को उसकी बातों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्लाइड कहता क्या, और आगे ही चलते स्लाइड देखता है कि आगे एक बहुत बड़ा वेब की दीवार है। स्लाइड इतनी तेजी में होता कि वे अपने आप को रोक भी नहीं सकता और किसी तरह भी रोकते रोकते वे उस वेब की दीवार से टकराता और सीधे पानी में चला जाता। स्लाइड वेब में फंसे होने के कारण पानी में डूब रहा होता है। स्पाइडी उससे कहता मैं तुम्हें तभी बाहर निकालूंगा जब तुम अपना मास्क हटाओगे। स्लाइड कहता मैं हारा तुम जीते, मैं अपना मास्क हटा रहा हूँ, तुम मुझे जल्दी बचाओ। स्पाइडी स्लाइड को पानी से बाहर निकालकर उसे वेब से बांध दिया था और वे पुलिस वालों से कहता मैंने इसके वेपन्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, आप इसे लेकर जा सकते हैं। पुलिस वाला स्पाइडरमैन से कहता है थैंक यू स्पाइडरमैन, तुमने हमें इस सिर दर्द से बचा लिया है। पुलिस वाला स्पाइडरमैन से पूछता है इसके पास ट्रिटियम भी था। स्पाइडरमैन कहता है शायद लड़ने के दौरान ट्रिटियम नदी में कहीं गिर गया होगा। स्लाइड कहता मुझे पता है तुम्ही ने ट्रिटियम चुराया है। वे पुलिस वालों से कहता है स्पाइडरमैन ही ट्रिटियम चुराया है। पुलिस वाला स्लाइड की बातों पर विश्वास नहीं करता और वे उससे कहता है तुम स्पाइडरमैन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। स्लाइड कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्पाइडी वेब फेंक कर स्लाइड का मुंह बंद कर देता है और स्पाइडरमैन कहता है ऑफिसर आप जैसे ऑफिसर हैं तभी मैं इन सब दुश्मनों को आसानी से पकड़ लेता हूँ। और ये कहता हुआ स्पाइडरमैन वहाँ से तुरंत चला जाता है। इधर दूसरी तरफ पीटर होराइजन लैब में आता है। यहाँ पर पीटर काम कर रहा होता है। ट्रिटियम मिलते ही पीटर के अंदर हमें काफी लालच देखने के लिए मिलता है। पीटर कहता है अगर मैं सौर ऊर्जा का प्रशिक्षण अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये सारा पैसा होराइजन लैब्स के पास चला जाएगा, तो मैं इसे शायद यहीं पे छोड़ दूं। पीटर होराइजन लैब को छोड़ अपने सारे सामान को लेकर जाने लगता है और उसका बॉट जो होराइजन लैब के सारे सामान को लेकर जा रहा होता है उसके अंदर ट्रिटियम भी होता, तो वे उस बक्से को बिना किसी प्रोटेक्शन के ही उसे लेकर जा रहा होता है। पीटर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता और वे उससे ध्यान से लेके जाने के लिए कहता। पीटर को सामान लेकर जाता हुआ देख तभी वहाँ पे ग्रेडी स्केप्स आ जाता। ग्रेडी पीटर से कहता क्या तुम ये लैब खाली कर रहे हो? हाँ मैं होराइजन लैब को छोड़ के जा रहा हूँ। ग्रेडी कहता तुम मजाक नहीं कर रहे हो? स्पाइडी कहता मैं इसे छोड़कर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, अब से मैं वहीं पे काम करूंगा। पीटर कुछ सामान लेकर जा रहा होता है तभी ग्रेडी कहता है अगर तुम ये सब सामान लेकर जा रहे हो, अगर तुम्हें लैब पुलिस पकड़ ले, क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ चलूं? पीटर उसे मना कर देता। ग्रेडी उससे दोबारा कहता क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? पीटर उसे तुरंत मना कर देता क्योंकि पीटर जान रहा होता है अगर मेरे पास ट्रिटियम अगर ये देख ले तो ये काफी परेशान हो जाएगा और इतनी महंगी धातु मेरे पास होना इसके लिए काफी नामुमकिन साबित होगा, तो शायद ये पुलिस वालों से कुछ कह दे। अगर मुझे ये सब परीक्षण करता हुआ ये देखे तो शायद ये भी कुछ मुझसे हिस्सा मांगने लगे। पीटर ग्रेडी से कहता मैं ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे मानो कि मैं कभी यहाँ पे काम कर ही नहीं रहा था और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। पीटर ये सब कहते हुए वहां से चला जाता। ग्रेडी काफी उसकी बातों से दुखी होता। पीटर वहां से जाते हुए अपने बॉट से कहता है तुम एक एडवर्टीजमेंट निकालो जिसके अंदर मुझे एक लैब पार्टनर की जरूरत है और वो काफी बुद्धिमान हो, पर मुझे एक साइंटिस्ट के अंदर एक नौकर चाहिए जो मेरी कही हुई बातों को आंख बंद करके माने। एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के सामने एना पीटर से आज के प्रोग्राम के बारे में पूछ रही होती है। वे पूछती कि आज पार्टी हो रही है। स्पाइडर कहता मैं होराइजन लैब्स को छोड़ के आ गया हूँ और यहाँ पे मैं किसी एम्प्लॉय के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी स्पाइडरमैन की टीम काफी बड़ी हो रही है, तो इसके लिए मुझे काफी लोगों की जरूरत है। एना पीटर के मुंह से स्पाइडरमैन सुनते ही वे कहती क्या मैं स्पाइडरमैन के साथ काम कर सकती हूँ? स्पाइडरमैन कहता तुम अभी उसके साथ काम नहीं कर सकती। एना उसकी बातों से थोड़ा दुखी हो जाती। वह कहती क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? क्या मैं तेज नहीं हूँ? पीटर उसकी परवाह कर रहा होता है और पीटर उसको अभी तक बताया नहीं होता कि वो ही स्पाइडरमैन है। वे एना से कहता अगर तुम स्पाइडरमैन के साथ काम करोगी तो तुम्हें कभी फ्री टाइम मिलेगा ही नहीं और तुम दिन भर काम ही करती रह जाओगी। किसी तरह भी करते हुए पीटर उसको मना लेता कि वो स्पाइडरमैन के साथ काम ना करे। एना भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और वे स्पाइडरमैन के साथ काम नहीं करती। तभी वहाँ पे एक लड़की पीटर की बातें सुन रही होती है और वे कहती है क्या स्पाइडरमैन को किसी सहायक की जरूरत है? एस्ट्रेला कहती मैं यहाँ पे एक पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, क्या मैं स्पाइडरमैन के साथ काम कर सकती हूँ? एस्ट्रेला बताती कि मैं अभी यहाँ पे फ्यूचर फाउंडेशन के लिए काम कर रही हूँ। एस्ट्रेला कहती क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ? स्पाइडी कहता यानी कि पीटर कहता कि ठीक है तुम इस पते पे आ जाना, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। पीटर के कहे अनुसार एस्ट्रेला उस जगह पे पहुंच जाती और वे देखती है कि वो जगह काफी खंडहर होती। तो एस्ट्रेला अपने दिमाग में सोच रही होती है हो सकता है कि ये कोई सुपर हीरो है बहुत बड़ा, सुपर विलन से बचने के लिए ये तरीका अपनाया हो, या तो मैं किसी गलत पते पे पहुंच गई हूँ। एस्ट्रेला किसी तरह भी करते हुए वे वहाँ से धीरे धीरे नीचे जाती और पूछते हुए जाती है क्या कोई यहाँ पर है? एस्ट्रेला वहाँ पर पहुँच कर देखती है कि वहाँ पे स्पाइडी काम कर रहा है। स्पाइडी उसे देखते ही उसका वेलकम करता है और वे उससे पूछता है तुम यहाँ पे पहली सहायक हो जो यहाँ पर अभी तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा और भी जितने लोग थे वे कभी यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, वे बाहरी रूप देख कर यहाँ से चले जाते थे।
पीटर एस्ट्रेला को वहाँ पे पहुंचते ही एक काम दे देता और भी उससे कहता तुम फोर्स ऑफ चार्जेस के ऊपर काम करना चालू कर दो क्योंकि अभी काम बहुत है। एस्ट्रेला को वहाँ पे काम करते हुए कुछ समय बीत जाता। पीटर और एस्ट्रेला वहाँ पे एक साथ ही काम कर रहे होते हैं। पीटर एस्ट्रेला को सब कुछ बता दिया होता है कि वो किस प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा है और उससे बताता कि वो सौर ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि धरती पे एक छोटा सा सूर्य बनाया जा सके जिससे अनंत ऊर्जा उत्पन्न हो। तभी भी इतने समय बीतने के बाद भी एस्ट्रेला को एक बात हमेशा खटक रही होती है कि पीटर के पास ट्रिटियम आया कहाँ से, क्योंकि ये धरती पे काफी कम है और इसे पाना काफी नामुमकिन है क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एस्ट्रेला हिम्मत करते हुए पीटर से ये पूछ ही लेती है कि तुम्हारे पास ये ट्रिटियम आया कहाँ से। पीटर उससे कहता कोई गुमनाम दाता है जिसने मुझे ये सब दिया है। एस्ट्रेला कहती कौन सा गुमनाम दाता, और ये भी इतनी महंगी चीज है, कौन देगा तुम्हें। पीटर फिर से उसकी बातों का उल्टा सीधा जवाब देता, कहता है कि कोई है। एस्ट्रेला उसकी बातों का उतना ध्यान नहीं देती और भी स्पाइडरमैन से ही सब पूछना ही बंद कर देती है। अगले दिन हमें बहुत सारे बॉट्स देखने के लिए मिलते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा स्पाइडरमैन के टीम मेंबर देखने के लिए मिलते हैं। स्पाइडरमैन एस्ट्रेला से कहता मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे मेंबर्स लगाए हैं ताकि लॉन्चर जल्दी से तैयार हो जाए। स्पाइडरमैन एस्ट्रेला से कहता कि मैं तुम्हारे लिए एक नया वेब कोट लाया हूँ, क्या तुम उसे पहनना चाहोगी। एस्ट्रेला उसकी बातों को सुनते हुए वे कोट को पहनने के लिए जाती। एस्ट्रेला कोट पहन रही होती है तभी उसे एक बॉट कहता तुम इतना अंधाधुंध काम कर रहे हैं, लगता है तुम्हें सैलरी बढ़ानी चाहिए। एस्ट्रेला उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वे उससे कहती मैं जो कर रही हूँ वो तुम मुझे करने दो। एस्ट्रेला कोट पहनने के बाद अपने आप को जब शीशे में देखती हूँ उससे थोड़ा अजीब लगता क्योंकि वो एक स्पाइडर सूट होता है। तभी स्पाइडर उससे कहता है लगता है तुम्हें ये सूट काफी फिट हो रहा है। एस्ट्रेला जब वो सूट पहन लेती है तब वो स्पाइडरमैन से कहती है मुझे लगता है कि मैं आपकी एक कर्मचारी हूँ ना कि कोई वैज्ञानिक। तो स्पाइडरमैन उसे बहलाने के लिए कहता है हम बस लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं तो हमें उनके लिए कुछ भी करना चाहिए। एस्ट्रेला उसकी बातों को कुछ जवाब नहीं देती तब भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है, जो कि स्पाइडरमैन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा झूठ होता है क्योंकि वो एम की लैब में हमला कर रहा होता है ताकि वहाँ से वो कुछ सामान चुरा सके। तभी स्पाइडरमैन की टीम एम की लैब पर हमला कर देती है और एम की लैब पर हमला करते दौरान एस्ट्रेला के लिए ये सब चीजें काफी नई हो। एस्ट्रेला स्पाइडरमैन से कहती है मैं एक साइंटिस्ट हूँ ना कि कोई सुपर हीरो, और वैसे भी मेरे पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ये बॉट में चला रही हूँ। पीटर उससे कहता है तुम इन सब चीजों की आदत डाल लो, तुम एक बॉट चला रही हो जो कि ऑटोमेटिक, और इस वक्त तुम्हारे ऊपर कोई भी दुश्मन हमला नहीं कर सकता है। एम वाले लड़ाई हार चुके होते हैं। स्पाइडरमैन उनकी वहाँ पे जांच कर रहा होता है। वे उसकी जांच करते हुए वे उनके तिजोरी में चला जाता है जहाँ पर उसे परमाणु उपकरण मिलते हैं। वे उनकी जांच करने के लिए परमाणु अनुसंधान को फोन कर देता है जहाँ पे वे सब आकर इसकी जांच करेंगे। स्पाइडी एम की लैब से कुछ मशीन भी चुराने के लिए आया होता है। तभी एस्ट्रेला कहती अगर पुलिस वाले मैकेनिकल सबूत देखेंगे तो शायद उन्हें हमारे ऊपर शक जाएगा। स्पाइडरमैन परमाणु हथियार वहीं पे छोड़कर एम की लैब के कुछ उपकरण अपने पास लेकर आता है और ट्रिटियम पर काम करना चालू कर देता। एनर्जी फॉर्मेशन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे वह एक सूर्य में बदलने लगता है। स्पाइडी अपने मैकेनिकल हाथों से उसे संभाल रहा होता है। वह सूर्य का गोला धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और उसे बढ़ता हुआ देख वहाँ पे स्पाइडी के मेंबर्स उसे देख के डर जाते हैं। एस्ट्रेला उसे ये सब रोकने के लिए कहती। एस्ट्रेला पीटर से कहती अगर आज तुम नहीं रुके तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। पीटर उसकी बातों को सुनते हुए तुरंत रुक जाता। स्पाइडी एस्ट्रेला से कहता तुम्हें क्या लगता मैंने इसका इंतजाम नहीं किया है। स्पाइडी उस सूर्य के गोले को लेकर डिडेकाहेड्रॉन के अंदर डाल देता। उसे वहां अंदर डालने के बाद वे उसे लॉक कर देता और कहता पीटर उन्हें बताता कि मैं ये जानता था ऐसी नौबत जरूर आएगी और मैंने इसकी तैयारी पहले से ही की है ताकि इसके ऊर्जा को यहाँ पे नियंत्रण रखा जा सके। एस्ट्रेला स्पाइडी से पूछती है क्या तुमने इसका परीक्षण किया है, क्या ये इसके अंदर सुरक्षित होगा। तभी स्पाइडी गिनती गिनना चालू कर देता है 3 2 1। वहाँ पे इतना तेज होता है कि वहाँ पे सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ पे तबाही बहुत ज्यादा नहीं मचती क्योंकि चेम्बर बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसे इसीलिए बनाया गया होता है बहुत बड़ी ऊर्जा को संभाल सके, इसीलिए वहाँ पे किसी को ज्यादा चोट नहीं आती है और धमाका भी उतना बड़ा नहीं होता है। इसमें बस कुछ ही लोग नीचे गिर जाते हैं। स्पाइडी दोबारा उठता। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने के बाद स्पाइडरमैन दोबारा वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है। एस्ट्रेला उसकी बातों पर गुस्सा हो जाती और भी उससे कहती तुम पागल तो नहीं हो गए हो, एक तो पहले ही ट्रिटियम अर्थ पे बहुत ही ज्यादा कम है और एक इतना बड़ा धमाका होने के बाद तुम दोबारा ये सब करने के लिए जा रहे हो और पता नहीं किसने ये तुम्हें दे दिया है। स्पाइडरमैन अपने ही आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वे कहता है मैं फिर नाकाम रहा। स्पाइडरमैन कहता है मैंने पूरी गणना की थी और मैं इससे कई बार देख चुका हूँ लेकिन हर तरफ से ये सही रहता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करने की बारी आती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तभी एस्ट्रेला उससे कहती क्या तुमने हार्मोनिका ट्राई किया। स्पाइडी कहता ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। स्पाइडी हार्मोनिका का कैलकुलेशन करना चालू कर देता। एस्ट्रेला बताती है मैंने इसे पहले ही कैलकुलेट किया है, ये जरूर काम करेगा। स्पाइडी भी उसे कैलकुलेट करके देखता और भी बताता कि हाँ तुमने सही कहा, ये जरूर काम करेगा और उसे कहता 23 तुम काफी ही चालाक हो। कैलकुलेट
पीटर वहाँ दूसरी तरफ पार्टी कर रहा होता है और उसके साथ एना भी होती है और यहाँ दूसरी तरफ एस्ट्रेला पार्टी करने के लिए नहीं जाती और वे लैब में ही रुकती। एस्ट्रेला स्पाइडरमैन के ऊपर गुस्सा हो रही होती है और वे कहती कि स्पाइडरमैन हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, मैं बस उसके लिए एक मिनियन डिस्पोजेबल की तरह हूँ। वह मेरे ज्ञान से अपना एक इतिहास बनाएगा, लेकिन हो सकता है स्पाइडरमैन ब्लैक कैट या किसी और के साथ आज मौज उड़ा रहा हो और वे पूरे दिन भर आराम करेगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं अपना खुद एक इतिहास बनाऊंगी। पार्टी में पीटर खुश हो रहा होता और वे एना से कहता, तुम जरा सोच के देखो, एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे कभी अंधेरा नहीं होगा और वहाँ पे सभी लोग खुशहाल होंगे, चारों तरफ खुशी ही खुशी होगी और अंधेरा कभी नहीं आएगा। पीटर ये सब अभी कह ही रहा होता है, तभी देखता है कि पूरे शहर में चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और ये अंधेरा धीरे धीरे सभी शहर में बढ़ने लगता है। ये सब देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग एक पॉइंट की तरफ देखने लगते हैं और वे होती है पीटर की लैब, क्योंकि वहाँ से बहुत ही तेज रोशनी जगमगा रही थी और वे रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पीटर ये सब देख काफी डर जाता है। लैब में एस्ट्रेला सूर्य बनाने की प्रक्रिया चालू कर देती है, वे भी बिना किसी की मदद से ही, और ये सब वो कर ही रही होती है तभी उसके हाथों से वे सूर्य का गोला नीचे छूट जाता है, जिससे ये सारा धमाका हो गया होता है। और इधर एना पीटर से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो पीटर उसे ये सब बताने लगता है और कहता है मुझे जल्दी ही जाना होगा, वरना इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा सकती है। पीटर वहां से जाते हुए ये बोलता कि मुझे इन लोगों की उतनी फिक्र नहीं है ना, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र है और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पीटर अपने सभी बॉट को वहाँ पे भेजता ताकि धमाके की पूरी रिपोर्टिंग कर सकें और वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है पीटर उसे धमाके से उड़ा देने के लिए कहता है। और पीटर के पास आता और वे शहर में हो रही सभी घटना के बारे में उसे बताता है। बॉट बताता कि चोर पर्स लेके भाग रहा है। पीटर उससे कहता तुम वहाँ पे डेयर डेविल को भेज दो, और ये बॉट बताता कि अंधेरा होने के कारण कार का एक्सीडेंट हो गया। पीटर उसकी बातों को भी ध्यान नहीं देता और बॉट तीसरी खबर बताता है कि अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है, लाइट ना रहने के कारण काफी लोग सभी में फंस चुके हैं। पीटर कहता कि मैं उन लोगों को नहीं बचाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें बचाऊंगा तो उनसे कई ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि वह सूर्य का गोला बहुत ही तेजी से बढ़ने लग रहा है। बॉट स्पाइडी के पास आके लैब की सभी लाइव कंडीशन बता रहा होता है। बॉट लैब में बहुत ही ज्यादा नुकसान दिखाता और पीटर उससे पूछता है क्या वहाँ पे किसी को चोट तो नहीं लगी। वहाँ पे किसी को भी चोट नहीं लगी होती है, क्योंकि लैब अभी पूरा खाली हुआ होता है। तभी पीटर देखता है कि वह ऊर्जा स्थिर होने लगती है और वे बॉट को दिखाता है देखो ये ऊर्जा काफी तेजी से स्थिर हो रही है। पीटर ऊर्जा को स्थिर होता हुआ देख वे कहता है मैं कामयाब हो गया, मैंने कर दिखाया, मैंने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन ये सब कहते हुए वे थोड़ा मन में दुखी भी होता, क्योंकि वे कहता है ये खोज मेरी नहीं है, ये खोज है डॉक्टर ऑक्टेवियस की, क्या लोग उन्हें याद रखेंगे। पीटर ये सब सोच रहा होता है तभी बॉट कहता है सर वहाँ पे अभी भी एक जीवित ऊर्जा देखने के लिए मिल रही है। पीटर उस जीवित ऊर्जा को देखते हुए काफी डर जाता है और ये कहता है कि ये काफी डरा देने वाली बात है। पीटर को लग रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट के कारण कोई वहाँ पे फंस गया होगा, लेकिन पीटर को ये भी नहीं पता होता कि वो एस्ट्रेला ही है जो वो सूर्य की ऊर्जा बन चुकी है। पीटर जब लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि एस्ट्रेला ही वो सूर्य की ऊर्जा बन चुकी है। पीटर उसे देख काफी गुस्सा होता और वे कहता कि लोग जिसके हकदार होते हैं वे चीज उन्हें नहीं मिलती, तुमने पूरी हद पार कर दी है। पीटर एस्ट्रेला पे और भी गुस्सा हो रहा होता और भी उससे कहता तुमने ये सब चीजें मुझसे चुरा ली हैं, ये तुमने क्या कर दिया है, मेरी पूरी जिंदगी की खोज तुमने बर्बाद कर दी। एस्ट्रेला पीटर पे और भी गुस्सा होती और वे कहती कि ये पूरी खोज मेरी है, इसमें पूरा दिमाग मेरा लगा, सभी चीजें मैं कैलकुलेट की और ये सब चीजें मैंने बनाई हैं, तो इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रेला पीटर से बातें करते हुए वे उस पे एनर्जी बीम से हमला करती। पीटर उससे किसी भी तरह करते हुए बच जाता है। जब वो अपने पीछे देखता तो कई सारी दीवारों में छेद हो गया होता है। ये सब चीजें देख पीटर और भी डर जाता। पीटर अपने मन में ये बात समझ जाता है कि मैं इसे हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे इसे किसी भी चीज में कैद करना होगा। उसे एस्ट्रेला को हराने का एक तरीका मिल जाता। पीटर एस्ट्रेला को हराने का प्लान बना लिया होता है और भी उसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग वे पहले उसके चेहरे पर वेब से हमला करता। एस्ट्रेला उससे कहती इसका कोई मेरे ऊपर असर नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं। पीटर एस्ट्रेला से कहता तुम्हारी ताकत पूरे शहर को खत्म कर सकती है। एस्ट्रेला उसकी बातों का उल्टा ही जवाब देती और वे कहती यह ताकत मेरी है, मैं हर चीज को खत्म कर दूंगी जो भी मेरे सामने आएगा। पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि एस्ट्रेला जल्दी ही फटने वाली है, मुझे इसे जल्दी ही चेम्बर के अंदर लेके जाना होगा। पीटर उसे चेम्बर के अंदर ले जाने के लिए वे पहले ही चेम्बर के अंदर चला जाता और एस्ट्रेला उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आती और भी सोचती है कि अब मैं जब मरने वाली हूँ तो मैं भी स्पाइडरमैन को अपने साथ ही लेके जाऊं। लेकिन जब वो स्पाइडी के ऊपर हमला करती तो देखती कि स्पाइडरमैन वहाँ है ही नहीं, ये स्पाइडरमैन का एक होलोग्राम होता है। स्पाइडी जल्दी से चेम्बर को बाहर से बंद कर देता और एस्ट्रेला ये सब देख काफी और भी गुस्सा होती। वह अंदर ही चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो चीज इतनी ताकतवर
खबर होती है कि एस्टेला के सभी एनर्जीज को संभाल ली होती। ये फाइट यहीं पे रुक जाती है। स्पाइडरमैन अपने टीम मेंबर से कहता कि यहाँ पे सुरक्षा और भी तेजी से बढ़ा दो। तभी स्पाइडी का एक टीम मेंबर कहता है क्या हमें इसके लिए खाने का भी इंतजाम करना होगा। स्पाइडी कहता तुम क्या बेवकूफ हो, ये खुद ही सूर्य की ऊर्जा है, इसे क्या एनर्जी की जरूरत होगी। तो स्पाइडी वहाँ पे अपने सभी टीम मेंबर से ये समझा दिया होता है कि इसे बहुत ही ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है और